ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। आप भी उस अनूठी विधा से जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रहे हैं कि गुरुदेव दाता की कुल शुद्धि, आचार शुद्धि और शारीरिक शुद्धि क्या है, इसे स्पष्ट करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जो जीव श्रावक सत्पात्रों को अपने शक्ति के अनुसार दान देता है, उन सत्पात्रों को दाता कहा है। सत्पात्रों को दान देने वाले श्रावक को दाता कहा। और जो पात्र है उस पात्र को दान मात्र देने से नहीं अपितु दाता के शुद्धि, अशुद्धि और विशुद्धि इन तीनों के निमित्त से उसके पुण्य पाप में तारतम्यता बनते हुए देखने में आती। और मात्र दाता की शुद्धि, दाता के पुण्य पाप के लिए ही नहीं अपितु पात्र के भी पुण्य पाप कह दो या पाप के भी शुद्धि विशुद्धि के लिए निमित्त बनने की संभावना। और इसीलिए जो महाव्रतों के धारी निर्ग्रंथ मुनिराज आदि उत्तम पात्र कहे जाते हैं, उनके निमित्त से जो श्रावकों की या दाताओं की जो कुल शुद्धि, आचरण शुद्धि, शरीर आदि शुद्धि कही है, वह उन महाव्रतियों के महाव्रतों के अंतर्गत भी स्वीकार की जाती। कहने का अभिप्राय ये है, जो महाव्रती होते हैं उनकी ऐष्णा समिति होती, और ऐष्णा समिति में स्पष्ट आचार्य भगवंतों ने निर्ग्रंथों के लिए, सत्पात्रों के लिए निर्देशित किया है कि जिन परिवारों में, जिन श्रावकों के घरों में कुल शुद्धि का अभाव है, वहाँ आहार ग्रहण ना करें। जिनकी आचार शुद्धि यानी आचरण शुद्धि नहीं है,
या शारीरिक शुद्धि भी नहीं है, उनसे आहार लेने के लिए पूर्ण रूप से पात्रों के लिए यानी निर्ग्रंथों के लिए भी निषेध प्राप्त होता है। इसके पीछे का कारण हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार से समझना होगा कि कुल शुद्धि शारीरिक शुद्धि या आचरण की शुद्धि नहीं है, तो जो आहार दिया जा रहा है दाता के द्वारा, श्रावक के द्वारा, उसे ग्रहण करने वाले मुनिराज की पात्र की विशुद्धि नहीं बन सकती। कर्मों की निर्जरा और उनकी ऐषणा समिति में दोष लगने के कारण से उनके महाव्रतों में भी दोष प्राप्त होने की संभावना है। इसी कारण से इन शुद्धियों का व्याख्यान प्राप्त होता है। कुल शुद्धि का सामान्य अर्थ यही है, जिन कुलों में किसी भी प्रकार से विजाति विवाह, विधवा विवाह आदि जो अशुद्ध कार्य कहे जाते हैं, पुनर्विवाह, बाल विवाह आदि आदि जो आगम में निषेध रूप से प्राप्त होते हैं, ये जिन कुलों में नहीं किए जाते हैं, वही कुल, वही परिवार कुल शुद्धि के पात्र कहे जाते हैं। अन्यथा उसमें कहीं न कहीं कुल की अशुद्धि है, जो अंतर्जातीय विवाह रूप हो, पुनर्विवाह रूप हो, विधवा विवाह रूप, आज जो एक सोशल ट्रेंड चल रहा है, ये कुल अशुद्धि का ही कारण है, कुल शुद्धि का नहीं। मतलब इनका विवेक रखते हुए अपने कुल परिवार को शुद्ध रखना, ये कुल शुद्धि है। जो आचार शुद्धि यानी जो आचरण श्रावक कर रहा है, उसका मतलब आहार देने वाले श्रावक का आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। कम से कम वह श्रावक तो हो, 8 मूल गुणों का धारक, 6 आवश्यकों का पालन करने वाला हो। उत्कृष्ट बात तो यही है कि आहार देते समय उस श्रावक को कुछ व्रत नियम आदि ग्रहण करते हुए ही आहार दान करना चाहिए। बहुत बड़े व्रत नियम लेने की शक्ति नहीं है, तो कम से कम जो श्रावकों के कुलाचार कहे जाते हैं, छने पानी का प्रयोग करना, रात्रि भोजन का त्याग करना और अभक्ष्य का सेवन नहीं करना, कम से कम इतना आचरण होना ही चाहिए, तो ही वह शुद्धि मतलब उनकी वह दाता की आचार शुद्धि साधु के या पात्रों के विशुद्धि के लिए विशेष निमित्त बन सकती है। तीसरा जो शारीरिक शुद्धि रूप है, वहाँ तो बहुत सारे श्रावक यही सोचकर मात्र कहते हैं कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। काय की शुद्धि जब शारीरिक शुद्धि नहीं है, वस्त्रों की शुद्धि नहीं है, मन भी अशुद्ध है, हम दे तुम दे, तो ये शुद्धि मायने नहीं रखती। इसलिए इन शुद्धियों में विशेष जोर देते हुए आचार्यों ने दाता और पात्र दोनों के लिए कहा है इन शुद्धियों का ध्यान रख। जैसे किसी के शरीर में कुष्ठ हुआ है, खुजली हुई है या अन्य किसी प्रकार से बीमारी है, शरीर में कोई घाव है और उसमें से खून पीप बह रहा है, तो वह शारीरिक अशुद्धि का कारण कहा जाता है। वस्त्रों की शुद्धि भी इसी प्रकार से इसी के अंतर्गत ग्रहण की जाती है। वस्त्र भी अशुद्ध है, सौले के नहीं हैं या जिस प्रकार से मर्यादा उसकी बताई है वैसे नहीं है, तो वही अशुद्धि के लिए निमित्त बनते। इसलिए ये सभी की शुद्धि के साथ ही पात्र दान दाता को करना चाहिए, ये विशेष बात समझे। शारीरिक शुद्धि के और भी बहुत सारे मायने हैं, जैसे जो अंगहीन है या अंग अधिक है, उनसे भी आगम में आचार्य भगवंतों ने आहार ग्रहण करने के लिए निषेध है, क्योंकि वह शारीरिक अशुद्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक नहीं, ऐसे अनेक विषय इससे संदर्भित है। इसको लेकर जो आचार ग्रंथ यानी चरणानियों के ग्रंथ है, उसमें और विशेष स्पष्टीकरण मिल सकता है, पर संक्षेप से यही आपके लिए सम्यक समझ। अनंत जैन, ढालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नमोकार महामंत्र को अगर शुद्धता के साथ लिखा जाए तो उसका क्या फल है? महामंत्र का मात्र स्मरण करना भी अपने आप में अचिंत्य अनंत फल देने के लिए निमित्त बनता है। फिर उसका उच्चारण करना, जाप करना और भी विशेष फल का पात्र उस जीव को बनाता है। और पुनः वही नमोकार मंत्र अगर श्रद्धा के साथ और शुद्धता के साथ लिखा जा रहा है तो उसका भी और विशेष फल मिलता है, क्योंकि लिखने के माध्यम से या लिखते समय जो पुरुषार्थ हाथों से, शरीर से हो रहा है, शरीर से भी कहीं ना कहीं महामंत्र का कार्य चल रहा है या उपयोग शरीर के माध्यम से महामंत्र में लगा है। आंखें भी उस
महामंत्र को लिखने में लगी है, पर उसके साथ साथ जो मन में भी उसके प्रति श्रद्धान या मन में भी उसके प्रति जो विचार भावनाएं चल रही है, वह भी कर्म निर्जरा का साधन बनता है। इसलिए लिखने से, स्मरण करने, पढ़ने से भी कई अधिक गुना फल शुद्धता से लिखने से, श्रद्धानपूर्वक लिखने से उस जीव को प्राप्त होता है। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने का बहुत बड़ा फल कहा है। जैसे आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक नमोकार की माला फेरना और एक उपवास करना समान फलदायक होता है। अगर फिर वही कागज़ों पे या विवेकपूर्वक किसी कापी, डायरी आदि में लिखा जा रहा है, शुद्धतापूर्वक उस मंत्र के प्रति श्रद्धान भी है, तो वो भी स्वाभाविक रूप से उससे कई अधिक गुना फल देने वाला हो सकता है। क्योंकि सबके लिए एक समान फल देने वाला इसलिए नहीं हो सकता कि लिखते समय आपकी भाव क्या है, आपकी अभिव्यक्ति क्या है, आपका उपयोग कहाँ है। क्योंकि बहुत सारे लोग कापी भरनी है, मिली है, अब लिखना है, सो लिख रहे हैं, 5 मिनट में 10 बार लिख दिया, तो उसका कोई सार्थक फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए विवेकपूर्वक धीरे धीरे उसके अभिप्राय को, अर्थ को श्रद्धापूर्वक समझे, ग्रहण करे और फिर लिखने का प्रयास करे तो विशेष फलदायक होगा। जिसके जैसे भाव है, जो जिस भावना से उसे लिखता है, जितनी शुद्धता से या श्रद्धा से लिखेगा, उतना विशेष फल उस जीव को उस कार्य का अवश्य ही मिलेगा। पर एक नमोकार मंत्र की माला का जब एक उपवास का फल कहा है, तो फिर इतनी बार, मतलब कापी पेन के माध्यम से जितनी अधिक बार लिखोगे उतने ही गुना वह उपवास का फल उस जीव को अवश्य ही प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। चौक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से जय श्री जैन। अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि बड़े बड़े विधान आजकल बहनें कर रही हैं, कल्पद्रुम विधान, सिद्ध चक्र विधान या इंद्ररथ विधान, तो कई बहनें अपने आप कर लेती हैं, तो बगैर पंडित जी या गुरु के बगैर करना चाहिए या नहीं? माँ, विधान, पूजन और अर्चना, इन तीनों में बहुत अंतर है। प्रतिदिन जो की जाती है वह अर्चना है, कुछ विशेष पर्वों में जो की जाती है वह पूजन है, और मांडना आदि बनाते हुए विशेष आयोजनों के माध्यम से जो किया जाता है उसे विधान कहा जाता है। जबकि वर्तमान में ये बहुत सारे स्थानों पर ट्रेंड चल रहा है, बिना मांडना बनाए, बिना मंडप बने ही इन विधानों को किया जाता है। जो छोटे स्तर पर किए जाने विधान हैं, मतलब शांतिनाथ विधान है, भक्तांबर विधान है, ये तो एक दिन के विधान हैं। उनके लिए बिना कोई विशेष तैयारी से कोई भी करे, उसमें किसी प्रकार से विकल्प नहीं, क्योंकि वो कुछ घंटे का, कुछ समय का है। पर उसमें भी अगर कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो कहीं ना कहीं उससे पाप भी अवश्य ही लगेगा। जैसे कल्पद्रुम, इंद्रध्वज आदि विधान हैं, इनको तो बहुत विवेक पूर्वक मांडना बना के जो उसकी विधि है उस विधि के अनुसार करना चाहिए। फिर सामान्य पूजन और फिर विधान में क्या अंतर? जैसे कई जीव सिद्ध चक्र विधान भी करते हैं, तो सिद्ध चक्र विधान तक तो फिर भी मात्र अर्घ चढ़ाते हुए श्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है, उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में विधान नहीं कहा जाएगा। वो तो एक मन के संतुष्टि के लिए किया जाने वाला मंत्रों का उच्चारण या पूजन पुण्य कार्य को देने के लिए निमित्त बन सकता है, निषेध नहीं है। पर ये ध्यान रखें कि जैसे कल्पद्रुम या इंद्रध्वज विधान है, उसके लिए तो विशेष मांडने की आवश्यकता ही है। बिना मांडने बनाए चढ़ाना वो कितना, कहाँ तक विशेष पुण्य देगा, ये सोचने समझने जैसी बात है। सामान्य रूप से करे उसमें कोई पाप नहीं है, पर जो विशेष फल विधान का कहा है, विधान का अर्थ ही है कि विशेष आयोजन बनाते हुए उसका विशेष मानना, सभी देवों को, सभी को आह्वानित करते हुए विधिपूर्वक करना। और विधिपूर्वक विधान ही नहीं हो रहा है तो फिर विधि का विधान या विधि से विधान करने का या ना करने का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? इसलिए कौन क्या कर रहा है ये उनका व्यक्तिगत विषय है, पर्सनल विषय को हम ना छेड़े। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में जब विधान मांडना बनाकर विशेष रूप से उत्साह के साथ सभी समाजवासी और जितने अधिक से अधिक जीवों को जोड़कर करना
लिखा है वैसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि उस विधानों के लिए देवागम विधि लिखी है, ध्वजारोहण की विधि लिखी है। आज तो मंदिरों में ही वही पाइप गाड़ कर ध्वजारोहण होता है, ना वो कोई विधि विधान होता है, ना कोई आमंत्रण होता है, ना कोई देवागम की विधियाँ होती है। तो शायद इसी कारण से जो इन विधानों की जो विशेष दर्जा प्राप्त कार्य थे उनको सामान्य करते हुए जीवों ने बिल्कुल उसे इतना सामान्य करके रखा है कि उसकी कीमत ही आज नहीं है। अगर सिद्ध चक्र विधान जैसे उस मैना सुंदरी ने मांडना बना के विशेष द्रव्यों से द्विगुणित प्रतिदिन द्रव्यों को विशुद्धि को बढ़ाते हुए किया था, तो एक विधान से ही 701 कोड़ियों का कुष्ठ दूर हो गया था। मैं पूछना चाहता हूँ प्रतिदिन ऐसे विधान करने वालों के घर के कितने कष्ट ठीक हो गए। वह अपने आप को तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, फिर विधान करने का क्या औचित। जिसका जैसा विधान लिखा है, जिसका जैसा तरीका विधि लिखी है, वैसा ही करने से उत्कृष्ट फल प्राप्त होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ना करने से पाप लगेगा, पाप बिल्कुल नहीं लग रहा है, पर फिर भी जो उसका एक दर्जा है, उसकी जो एक व्यवस्था है, आजकल तो एक एक दिन के और कुछ घंटों के पंचकल्याणक भी होने लग गए, तो ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। उसका एक निर्धारित क्रम है कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए, चाहे पंचकल्याणक हो, विधान हो, इसकी मर्यादा बना के रखना ही श्रेष्ठ हो सकता है। अन्यथा जो आजकल शॉर्टकट इन विधानों और क्रियाओं के निमित्त से चल रहे हैं, वे भले ही आज दोषपूर्ण नहीं है, कुछ त्रुटि उसमें छूट गई, कुछ कार्य उसमें छूट गया, तो उसका बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा विपरीत फल जीव अवश्य ही प्राप्त करता है। इसलिए विवेकपूर्वक ही इस कार्य को करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुभाष जैन पाटौदी, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। हेलो, नमस्ते महाराज। समाज में चुने हुए पदाधिकारियों में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, क्या यह काल का असर है? समाज के पदाधिकारियों में जो वर्तमान में मनमुटाव दिख रहा है, ये मात्र काल का ही दोष नहीं है, अपितु काले काल में जन्मने वाले जो व्यक्ति की काली सोच बन रही है उसका ही नतीजा है। जो पदाधिकारी चुने जाते हैं, लगभग अधिकांश स्थानों में हमने भी और आपने भी अनुभूत किया होगा, जो एक बार किसी पद को प्राप्त करता है वह जीवन समाप्त होने तक उस पद को छोड़ना ही नहीं चाहता। चाहे उसे उस व्यक्ति का अहंकार कह दो या उसकी नासमझी कह दो, पर जो ये विपरीतता देखने में आ रही है, ये मात्र काल का प्रभाव नहीं है। अगर काल का ही प्रभाव कह दे तो फिर पंचम काल तो पहले से भी चल रहा था, पर जो ये समस्या वर्तमान में मतलब 20-25 वर्षों से देखने में आ रही है, वो पूर्व काल में नहीं देखने में आती थी। उनको अपने जिम्मेदारी का बोध था, अपनी उम्र का बोध था। जैसे उन्हें पता चलता था कि हमारी जिम्मेदारी अब समाप्त होने का समय आया है, हम बुजुर्ग हो गए हैं, वे कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी सौंप के जाते थे। उस समय भी ऐसे कुछ पदाधिकारी आदि थे, स्थान आज भी ऐसे हैं कि जो 50 सैकड़ों वर्षों से वही, या कई बार तो ऐसा भी देखने आता है परंपरागत पीढ़ी उन्हीं परिवार के जीव उन पे पदासीन होते हुए देखने में आते हैं। तो ये मात्र काल का प्रभाव नहीं है, कहीं ना कहीं व्यक्ति की व्यक्तिगत ऐसी सोच बन रही है कि हमें जो पद मिला है, भले ही कठोर शब्द उसे व्यक्ति माने, पर व्यक्ति को ये लगता है जो पद हमें मिले हैं ये मेरी बपौती है और उसे मैं जीवन तक निभाता रहूं, भले ही धर्म का, क्षेत्र का, समाज का या मंदिर आदि का कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर मुझे मिला है तो मैं उसे जीवन भर प्राप्त करता रहूं। ये जो भाव, ये जो सोच बनी है, ये खोटी सोच का ही साक्षात प्रभाव है, जिस कारण से ये मनमुटाव कह दो या जितनी भी विडंबनाएं आज क्षेत्रों की देखने में आ रही है, ये मात्र और मात्र ऐसी सोच के ही कारण से है। काला तो काल, खोटा काल, पंचम काल है ही, उसमें तो कोई दुरा नहीं है। पर जैसे कहते हैं
करेला और नीम चढ़ा तो ऐसी स्थिति है, खोटा काल और फिर अहंकारी जीवों की खोटी सोच भी इस कारण से ये व्यवस्थाएं, विपरीतताएं सब कुछ देखने में आ रही है। और ये जितने भी मनमुटाव है, मैं तो कहता हूँ जैसे घर परिवार में भी सदस्यों में परस्पर में मनमुटाव होता है, पर कहीं ना कहीं कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास पहुंचकर ये मनमुटाव भी समाप्त होने की संभावना है। आज निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत समाज के लिए एक बुजुर्ग का स्थान प्राप्त करते हैं, तो उनके समीप पहुंचते हुए अपने मनमुटाव को अवश्य ही ठीक करने का पुरुषार्थ सभी पदाधिकारियों को बैठकर करना चाहिए। क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा भूत वर्तमान आदि को लेकर होती है, पद के विषय को लेकर, तो उनका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन गुरुओं से प्राप्त करते हुए उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही समाज को और श्रावकों को, पदाधिकारियों को निर्णय लेते हुए और समाज का, धर्म का, क्षेत्र का हित किसमें है, ये सोचकर कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि किसी कार्य में, चाहे घर परिवार हो, समाज हो, देश राष्ट्र हो, कहीं की व्यवस्था क्यों ना हो, पर वहाँ पर किसी भी प्रकार से मत भिन्नता हो कोई विकल्प नहीं है, पर मन भिन्नता ना हो तो ही वह कार्य श्रेष्ठ होता है। अन्यथा कहीं ना कहीं खींचातानी में स्वयं का भी, समाज का भी और सबका ही अहित होता हुआ देखने में आता है। इसलिए काल को दोष देने से काम नहीं होगा। काल के साथ व्यक्ति की अपनी निजी सोच भी वहाँ मायने रखती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अमित कुमार जैन, चौक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। जी, अभी हाल ही में एक प्रसंग सुनने में आया था कि काले कुत्ते को जलेबी खिला दो तो बारिश रुक जाती है। इस तरीके के जो वक्तव्य सुनने में आते हैं, क्या ये आगम सम्मत हैं? अगर ऐसे काले कुत्ते को जलेबी आदि खिलाते हुए पानी रुकता होता तो शायद जलेबी और काले कुत्तों की इस संसार में कमी हो जाती। ये तो विवेक शून्य व्यक्तियों के वक्तव्य है कि कुछ कार्य करने पर भी उसको किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है या उसे किस प्रकार से ग्रहण किया जा रहा है। जैसे छोटी सी कथा मैं आपको बता दूं, बेटे का विवाह हो रहा था, वधू घर प्रवेश हो रहा था, गृह प्रवेश हो रहा था। सासू ने देखा, मतलब जो बहू बेटे की माँ थी, उसने देखा कि एक भूरी बिल्ली बहुत ऊधम कर रही है। बहुत सारा पकवान बनाया था घर में, अब रिश्तेदार आएंगे, वधू आएगी, गृह प्रवेश होगा, तो तैयारी थी और वो भूरी बिल्ली बनाया हुआ सब सामान बिगाड़ रही थी। तो माँ ने सोचा कि क्यों ना उसकी व्यवस्था की जाए। बहू घर में प्रवेश कर ही रही थी, बहू की दृष्टि पड़ी कि सासू माँ ने एक भूरी बिल्ली टोकनी के नीचे दबा दी। उसका अभिप्राय ये था कि वो बिल्ली उपद्रव ना करे, उस बहू के सामने आकर रास्ता ना काट जाए या अन्य भी जो सामग्री बनी है उसको ना बिगाड़ ले, उसको उसे ढाक दिया। बात गई, समय बीतता गया, उस बहू को सास बनने का मौका मिला। जब उसकी बहू आने लगी तब वह अपने पतिदेव से कहती, अभी बहू को गेट के बाहर रोकना, पहले एक बुरी बिल्ली पकड़ के लाना, उसे टोकने के नीचे दबाना पड़ेगा, फिर बहू का गृह प्रवेश होगा। वो बहू पूछते, पति पूछता है, ये कौन सी बात हुई? नहीं, ये तुम्हारे माँ से मैंने सीखा है, मैं जब घर में आ रही थी तो ऐसा किया था। जैसे उस भूरी बिल्ली को टोकने के नीचे दबाने का उद्देश्य कोई नेक नहीं था, कोई कार्य नहीं था। जैसे आज भी घरों में शादी में कहीं मूसल पूजे जा रहे हैं, सूपे पूजे जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो इसका कोई आगम में उल्लेख नहीं है, पर ये भले ही वर्तमान में टोटके के रूप में कुछ कार्य, पर किस लिए क्या किया, किसका संदर्भ किसके साथ जोड़ा जा रहा है, ये विवेक शून्य व्यक्तियों का वक्तव्य और कार्य होता है। ऐसा कोई भी आगम में उल्लेख नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर क्या नहीं होता, फिर सभी जहाँ अधिक पानी या जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ जाके सभी कालो कुत्तों को जलेबी खिला दो, बाढ़ खत्म हो जानी चाहिए। ये अविवेक के कार्य और अविवेक के वक्तव्य श्रावकों को और धर्मात्मा को शोभा नहीं देते। क्यों, क्या, कहाँ, किस परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है, कहा जा रहा है, ये सोच समझकर बोलना चाहिए। और ऐसे वक्तव्य तो समझदार व्यक्तियों के मुख से, मंच आदि के माध्यम से तो बिल्कुल ही शोभा नहीं देते। पहले उन्हें समझना चाहिए किन अभिप्राय से क्या किया है और सही में कहा भी है कि सुनने में, करने में कुछ गड़बड़ हुई है, ये समझकर ही ऐसे कार्य करने चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजेश जैन, चौक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प।
नहीं तो मार्जन करते समय मूर्तियों को जो इधर उधर करते हैं ऊपर नीचे हो जाती है हिलते हुए, तो उसका क्या दोष लगता है? प्रतिमाओं के प्रक्षाल आदि के निमित्त से जो अविवेक पूर्व कार्य श्रावक आज करते हुए देखने में आ रहा है, वह पूर्ण रूप से सदोष है, पापाश्रव के लिए ही निमित्त। और मात्र प्रक्षाल के लिए नहीं, कई सारे स्थानों पे हमने देखा कि भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हुए भी विवेक ना रखते हुए, जैसे किसी शत्रु को गले से पकड़कर रखा जाता है, बिल्कुल गर्दन पकड़कर भगवान को रखना, उल्टा करके ले उसका पानी निचड़ देना, ये पूर्ण रूप से अविवेक से, प्रमाद से किया जाने वाला कार्य जीवों के लिए बहुत बड़े पाप के लिए ही निमित्त बनता है। ऐसा कार्य करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं। स्वाभाविक सी बात है, परमात्मा के साथ, गुरु के साथ आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही उसके जीवन में कर्म बंध, कर्म उदय के रूप से प्राप्त होगा। आप परमात्मा की प्रतिमा को उल्टा कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि आपके भी घर परिवार में कहीं ना का उल्टा पुल्टा होता है। इसके विषय में आचार्य भगवंत निमित्त ज्ञान से ये कहते हैं कि भगवान का छत्र, चमर, भामंडल आदि किस दिशा में हिलने से उसका क्या फल होता है। भामंडल गिर जाए या छत्र गिर जाए तो उसका समाज पर क्या विपरीत फल होता है। भगवान की प्रतिमा थोड़ी सी भी आड़ी टेढ़ी हो जाए, रखते समय टेढ़ापन हो जाए तो उसका क्या फल है। फिर तो साक्षात जहाँ आप भगवान को ही उल्टा कर रहे हैं वहाँ आप उल्टे हुए बिना रह ही नहीं सकते। भले पिछले पुण्य के उदय से कर्म तत्काल उदय में आते हुए नहीं देखने में आ रहा है, पर ये पक्का निर्णय करे कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी ऐसी बहुत बड़ी विषमता और बहुत बड़ा जीवन में बदलाव उन व्यक्तियों के निमित्त से अवश्य ही आएगा। और मात्र किसी एक व्यक्ति यानी जो कर रहा है उसके लिए नहीं, अपितु सामाजिक मंदिर और सामाजिक स्थान होने के कारण से सामूहिक रूप से भी उसका बहुत बड़ा फल आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है। किसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का स्वप्न में भी विराधना होते हुए कोई व्यक्ति देखता है तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रायश्चित आगम में लिखा है। फिर साक्षात जो भगवान की प्रतिमा को ही उल्टा कर रहा है, उसके प्रक्षाल के उद्देश्य से क्यों ना हो, पानी निथरने के उद्देश्य से भी क्यों ना हो, पर उसको बहुत बड़ा पाप जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल के रूप में अवश्य ही प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ।